त्रिपुरा हाई कोर्ट 10,000 से ज्यादा बर्खास्त किए गए टीचर्स की अपॉइंटमेंट पर क्लैरिटी ढूंढ रहा है। यह एक पेचीदा मामला है जिसमें कानूनी और पॉलिटिकल दोनों पहलू हैं। ऐसा लगता है कि टीचर्स को 2003 की एक पॉलिसी की वजह से निकाला गया था, जिसे 2014 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया था, और रीअपॉइंटमेंट और सैलरी पेमेंट पर अभी भी डिस्प्यूट चल रहे हैं। एविडेंस से लगता है कि राज्य सरकार इस सिचुएशन को रिव्यू कर रही है, लेकिन फाइनल रेजोल्यूशन अभी बाकी है और जुलाई 2025 में फर्दर हियरिंग्स की उम्मीद है। कंट्रोवर्सी है जिसमें ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी पर पावर के मिसयूज का आरोप लगा रही है, जबकि गवर्नमेंट पिछली एडमिनिस्ट्रेशंस को ब्लेम कर रही है। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को 2014 के फैसले के बाद बर्खास्त किए गए 10,000 से ज्यादा टीचर्स के स्टेट्स को क्लेरिफाई करने का निर्देश दिया है। यह फैसला 2003 की रिवाइज्ड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को असंवैधानिक घोषित करता है। इस पॉलिसी के कारण इन टीचर्स की नियुक्ति हुई थी, लेकिन उनकी सेवाएं रद्द कर दी गईं और सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इस फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट किसी भी चल रही भर्ती या रेगुलराइजेशन पॉलिसीज पर डिटेल मांग रहा है, टीचर्स की शिकायतों को दूर करने के लिए उठाए गए कदम और उनके समाधान के लिए टाइमलाइन मांग रहा है। सरकार का दावा है कि मानवीय ग्राउंड्स पर, खासकर रूरल और ट्राइबल एरियाज में फिर से रीएंगेजमेंट किए गए थे और एक इंटरनल रिव्यू किया जा रहा है। हालांकि नौकरी खत्म होने के बाद सैलरी देने की खबरों ने पैसों से जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर कंसर्नें बढ़ा दी है, जिसकी वजह से शिक्षा निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, जांच कर रहा है। सरकार के पास कोर्ट के निर्देश के बाद से हल्फनामा और फाइनेंशियल रिकॉर्ड जमा करने के लिए 2 हफ्ते हैं। जुलाई 2025 में आगे की सुनवाई होने की उम्मीद है। सिचुएशन अभी भी अनसुलझी है, जिसका असर टीचर्स, उनके परिवारों और त्रिपुरा में पब्लिक एजुकेशन की क्वालिटी पर पड़ रहा है। त्रिपुरा हाई कोर्ट की टर्मिनेटेड टीचर्स की जांच पर कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट। त्रिपुरा हाई कोर्ट का 10,000 से ज्यादा टर्मिनेटेड टीचर्स की अपॉइंटमेंट पर क्लैरिटी मांगने का रीसेंट डायरेक्टिव राज्य के एजुकेशन सेक्टर में एक लंबे समय से चले आ रहे और मल्टीफेसेटेड इश्यू को उजागर करता है। तो चलिए अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और लीगल बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। यह कंट्रोवर्सी असल में 2003 की रिवाइज्ड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी से शुरू हुई थी, जिसके तहत 2010 से लेकर अब तक लगभग 10,323 टीचर्स को अलग अलग फेजेस में अपॉइंट किया गया था। फिर 2014 में त्रिपुरा हाई कोर्ट ने इस पॉलिसी को कानूनन गलत ठहराया, जिसकी वजह से इन टीचर्स की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। यह फैसला इस बात पर टिका था कि भर्ती का प्रोसेस पूरी तरह से गलत था और इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन एक्ट ऑफ 1993 के खिलाफ था। लेकिन इन सब के बावजूद स्टेट गवर्नमेंट ने उनकी सर्विस को कई बार एड हॉक बेसिस पर बढ़ाया, जिसका फाइनल एक्सटेंशन 31 मार्च 2020 को खत्म हुआ। इस पूरी सिचुएशन ने, आपको पता है, इन टीचर्स में से ज्यादातर को लगभग 1 दशक से बेरोजगार कर दिया है। इसके बहुत पर्सनल और प्रोफेशनल रिपरैक्शंस हुए हैं। यहां तक कि सुसाइड्स की रिपोर्ट्स भी आई हैं और कई टीचर्स को सिर्फ सरवाइव करने के लिए रिक्शा चलाने जैसी छोटी मोटी जॉब्स करनी पड़ी है। तो 23 जून 2025 तक त्रिपुरा हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस अरिंदम लोध की डिवीजन बेंच के साथ अपॉइंटमेंट्स के बारे में एक डिटेल्ड लीगल एक्सप्लेनेशन मांगी है। कोर्ट ने खास तौर पर एक एफिडेविट मांगा है, जिसमें टर्मिनेशन के बाद की गई किसी भी रीअपॉइंटमेंट्स और सैलरी पेमेंट्स को समझाया जाए, और उन्होंने इन कामों के लिए पब्लिक फंड्स के इस्तेमाल की लीगैलिटी पर चिंता जताई है। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने अब एक इंटरनल ऑडिट शुरू कर दिया है, ताकि फाइनेंशियल गड़बड़ियों की जांच की जा सके, जिसमें नौकरी से निकाले जाने के बाद भी सैलरी दिए जाने की रिपोर्ट्स शामिल है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियों से जुड़ी हुई है। इस मुद्दे ने एक बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। ओन पोजीशन, जिसमें मानिक सरकार जैसे लोग शामिल हैं, रूलिंग बीजेपी पर पावर के गलत इस्तेमाल और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा रहा है, जबकि बीजेपी 2003 की पॉलिसी में गलती के लिए पिछली लेफ्ट सरकार को दोषी ठहरा रही है।
इसका सोशल असर सच कहूं तो बहुत गहरा है। 10,000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स और उनके परिवारों पर इसका असर पड़ा है। और त्रिपुरा में एजुकेशन गवर्नेंस कितनी ट्रांसपेरेंट और असरदार है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। पब्लिक एजुकेशन की क्वालिटी, खासकर उन इलाकों में जहां सुविधाएं कम हैं, टीचर्स की कमी के कारण खराब हो गई है। तो लीगल लड़ाई अभी भी चल रही है, जिसमें लगभग 700 अंडर ग्रेजुएट टीचर्स अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। वे उन टर्मिनेशन ऑर्डर्स को चैलेंज कर रहे हैं जो 2017 और 2020 में जारी किए गए थे। टीचर्स का तर्क है कि यह पूरी प्रोसेस मनमानी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी और वे अपने मंथली रिम्यूनरेशन के गलत इस्तेमाल से जुड़े एक बड़े स्कैम का आरोप भी लगा रहे हैं। उनके सैलरी अकाउंट्स बंद होने से रिलेटेड 1,000 करोड़ रुपए के स्कैम की भी रिपोर्ट्स हैं और अब सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। टीचर्स सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनमें से कुछ तो 1 दशक से भी ज्यादा टाइम से सर्विस में हैं। उनके डेमोन्स्ट्रेशंस, जिनमें धरने और रैलियां शामिल हैं, कभी कभी पुलिस एक्शन से भी मिले हैं और उन्हें प्रोटेस्ट परमिशन न मिलने पर कोर्ट का सहारा भी लेना पड़ा है। अब आपको एक साफ तस्वीर देने के लिए यहां की बातों का डिटेल में ब्रेकडाउन दिया गया है। यह टेबल बेसिकली इस मुद्दे के सबसे जरूरी पॉइंट्स को समराइज करती है। तो 23 जून 2025 तक त्रिपुरा हाईकोर्ट की बर्खास्त किए गए टीचर्स की जांच अभी भी अधूरी है और राज्य सरकार से एक साफ कानूनी और वित्तीय स्पष्टीकरण मांगा गया है। यह सिचुएशन सच कहूं तो काफी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कानूनी दांवपेंच, एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियां और भई पॉलिटिकल टेंशन शामिल हैं। जुलाई 2025 में होने वाली अगली सुनवाई का नतीजा बहुत जरूरी होगा इन टीचर्स के फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए और स्टेट के एजुकेशन सिस्टम के लिए भी। इसमें शामिल लोग जैसे टीचर्स, पॉलिसी बनाने वाले और पब्लिक, सब एक ऐसे फैसले का इंतजार कर रहे हैं जो कानूनी बातों और सोशल इक्विटी के बीच बैलेंस बना सके। कुछ जरूरी बातों का जिक्र यहां किया गया है। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने टर्मिनेटेड टीचर्स के मामले में दखल दिया। शिक्षा का संकट, त्रिपुरा में टीचर्स को टर्मिनेट करने के 1 दशक बाद त्रिपुरा हाई कोर्ट ने 10,323 टर्मिनेटेड टीचर्स पर जवाब मांगा और त्रिपुरा ने टर्मिनेटेड टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट प्लान का ऐलान किया। 700 त्रिपुरा टीचर्स ने सुप्रीम कोर्ट में टर्मिनेशन को चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट का त्रिपुरा सरकार को टीचर्स टर्मिनेशन केस पर नोटिस। त्रिपुरा के टीचर्स ने प्रोटेस्ट मना करने पर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और टर्मिनेटेड टीचर्स के सैलरी अकाउंट्स में कथित स्कैम भी है।